हेलो मेरी आर्मी, क्या हाल चाल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सारे बच्चों को हुंकार, भारत माता की जय। क्या हाल चाल, कैसे है भाई? हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कल जो मैंने पढ़ाया वो था बिलेता। बिलेता आप लोगों को पता है कि स्थिर ताप पर 100 ग्राम ब्लैक में, यानी कि 100 ग्राम ब्लैक हो, स्थिर टेम्परेचर हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कोई पदार्थ को घोल दें वो उस विलेन की विलेयता कहलाती है। ये विलेयता था, ठीक है? ओके। फिर मैंने आप लोग प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए, एक एक बातें समझाई और सारी बातें मैंने आपको बताकर वहां पर उस बात को विराम किया था। ये थी कल की बातें। आज मैं पढ़ने वाला हूं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। एक सेकंड रुक जाना भाई, एक सेकंड रुक जाना। बम बम लहरी, बम बम लहरी, कमेंटवा नहीं चल रहा था, अब चले। वन वन बम 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 लहरी, बोलो बम लहरी। एक सेकंड रुक जाना पुत्र, ए पुत्र वाह, एक सेकंड रुक जावा। ठीक है। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अच्छा बता दो, सारे लोग खुश हो? पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही कि नहीं? क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप बैच के अंदर आने के बाद आप जो पढ़ रहे हो क्या वो सफिशिएंट लगा आपको? दो तीन क्लासेस जो आप लोगों के साथ आप लोगों ने मेरे साथ बिताई, ब्रिज कोर्स के साथ मैंने आप लोगों को 2 क्लास पढ़ाई और 2 क्लासेस बैच के अंदर हो गई। क्या आप लोगों को वाकई में केमिस्ट्री में फील आता है कि आपको वाकई में लगता है कि हमारी नैया पार हो जाएगी, जैसा कि क्लास 11th में हमारी बकवास थी लेकिन यहां पर बहुत अच्छी होने वाली? क्या आपको ऐसा लग रहा है? अगर लग रहा है तो जल्दी से बता दो। यस सर, आई एम हैप्पी, वेरी गुड सर, आपके लिए बहुत अच्छी। यस सर, मस्त, जल्दी से बता दो। एक आध बच्चे ऐसे भी तो होने चाहिए जो जो बोले ना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, कुछ बच्चों को, है ना? चलिए, सारे लोगों को कहीं ना कहीं चीजें एकदम क्लियर है, सेट है। बहुत शानदार। चलिए अब आ जाओ, कल मैंने क्या पढ़ाया था जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। ओ क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। चलो भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। राजा इधर आ जाओ। पहले हम लोग पढ़ेंगे हेनरी नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? मजा नहीं आ रहा है इस पेन में, ये लेते हैं। पहले लो, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी, हेनरी चाचा, हेनरी का नियम। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हेनरी का नियम। बहुत ही शानदार बात है हेनरी के नियम में जो आप लोगों को याद रखनी होगी। पहला आज का टॉपिक होगा हेनरी का नियम। आप लोगों को हेनरी का नियम पढ़ाते समय हम आपकी चैट को प्रॉपर बंद कर देंगे कि आप लोगों को हर एक बात बहुत अच्छे समझ में आए। एक बच्चा कह रहा है स्टार्ट, क्लास कब स्टार्ट होगा? भाई साहब, आपका नेट इशू हो सकता है मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे मोनू, मेरे चूनू। आप दोबारा से उसको कट कर कर दोबारा आप चलाने की कोशिश करें और होपफुली आप लोगों का क्लास चल जाएगा। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है थोड़ा जोश में पढ़ाइए। बेटा, पढ़ाने का अंदाज जो है वो कंटेंट समझ में आना चाहिए, क्या पढ़ा रहा है टीचर, है ना? और दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं गला, यहां गले की नसें देखें तभी आप बोलोगे टीचर जोश में है। मैं हर हमेशा पढ़ाने में जोश में ही होता हूं। लगातार क्षमता है कि मैं, ठीक है, 8 घंटे कंटिन्यू लगातार विदाउट विदाउट, ठीक है ना, मैं क्लास ले सकता हूं। लेने तो 12 घंटे भी ले लेता हूं लेकिन बीच बीच में गला सूखता है तो पानी पीना पड़ जाता है, ठीक है ना? और हर बार ले रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस बार भी मैंने 12 घंटे क्लास ली थी, ठीक है बेटा, टेंशन मत लो। इस बार भी आप लोगों के साथ होगी। अभी मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के चैट को टाटा बाय बाय करता हूं, क्योंकि हेनरी का नियम इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी बात है हेनरी के नियम में, ताकि आपको समझ में आए। देखो, एक्चुअल में अगर आप लोगों ने विलेयता को पढ़ा है तो हेनरी का नियम बहुत अच्छा समझ में आएगा कि हेनरी का नियम क्या होता है। अगर मैं हेनरी के नियम में समझाने की कोशिश करूं तो मोटा मोटा हमको यह समझ में आता है कि जो हेनरी के नियम है इसमें हम लोग स्थिर ताप पर
जो हमारी गैस की द्रव्य विलेयता है। मतलब एक हम टेम्परेचर लेंगे, उस टेम्परेचर में हमारी उस द्रव में कितनी गैस को घोली जा रहा है और उस पे लगाया गया दाब, उस पर लगाया गया दाब उसके समानुपाती है। कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या, मुझे समझाने की कोशिश करिए। तो मैं आप लोगों को दोबारा से इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मान लेते हैं कि ये वीकर है। क्या है बाबू, ये वीकर है। क्या है, ये वीकर है। इस वीकर को मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना चाहता हूं। यहां पर ये मान लेते हैं हमारे पास ये वीकर है। क्या है राजा, वीकर। इस वीकर में मैं ये मान लेता हूं, यहां पर ये वाला, यहां पर भरा गया विलायक, ठीक है, यहां पर विलायक भरा गया। विलायक में केवल और केवल याद कराने के लिए बता दूं, पानी। अब यहां पर मैं क्या डाल लूं बेटा, गैस। अच्छा एक बात बताओ, गैस को इसमें घोलोगे तो जो गैस होगी है, गैस की मात्रा होगी, गैस की मात्रा होगी। अगर हमारी गैस की मात्रा है तो क्या मैं उसको एम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? एम मतलब मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एम मतलब मास, भार। डब्ल्यू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं इसको एम नहीं बोल सकता? सर बोल सकते हो। अगर मैं इस गैस को इस विलायक में घोलने की कोशिश करूंगा तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं घुलेगा। अभी मैं कुछ करके भी दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य। कुछ मैं करके दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग मजा ना आ जाए तो अब कहियो बेटा। आज की क्लास में मजा आ जाएगा। पेशा बुशूल है, पेशा बुशूल है बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पर हमने क्या किया, जो गैस की मात्रा है, इस गैस की मात्रा को इसमें हम घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेटा हमारा क्या है, पानी हमारा क्या होता है बेटा, आप लोग भी जानते हैं, द्रव। अगर मैं किसी गैस को द्रव में घुलने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ तो कुछ गैस का भार होगा, इस द्रव में घोला जाएगा। तो क्या हमें इस पर दाब नहीं लगाना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर दाब तो लगाना पड़ेगा, दाब तो लगाना पड़ेगा। अगर मैं दाब लगाता हूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एम प्रोपोर्शनल पी हो जाएगा? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा एम प्रोपोर्शनल पी हो जाएगा? कहने का मतलब यह है, यदि हम गैस को घोलने की कोशिश करेंगे द्रव में, तो जो उस पर दाब मैं लगाऊंगा, है ना, जो दाब लगेगा वही क्या बेटा, वही उस गैस का द्रव्यमान तथा लगाया गया दाब एक दूसरे के समानुपाती होंगे। क्लियर है? जितना ज्यादा आप दाब लगाओगे उतनी ही ज्यादा गैस की मात्रा हम घोल सकते हैं, उतनी ज्यादा उसकी घुलनशीलता यानी कि विलेयता ज्यादा होगी। क्लियर है ना भाई साहब? चलिए अब थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो बेटा, सारे लोग लिखो, साथ ही साथ लिखेंगे जल्दी से। स्थिर ताप पर, क्या लिखोगे, स्थिर ताप पर। मतलब यहां पर क्या है बाबू, ताप तो हमें रखना पड़ेगा, यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस, किसी किसी गैस स्थिर ताप पर किसी, अब देखो भैया गैस को आप लोग बोल रहे हो ना, तो हमने क्या बोला, स्थिर ताप पर किसी गैस। अब गैस को किस में घोल रहे हो, द्रव में। गैस की द्रव में क्या लिखोगे, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है भाई साहब, गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। अब देखो, अब यहां पर गैस का जो मात्रा थी जिसको हमने घोला था, हमने क्या किया, किसी द्रव में घोला, तो वो उसकी क्या होगी भैया, विलेयता। मतलब अब वो घुलने का काम करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, गैस के दाब के, गैस के दाब के समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती होती है। ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यही तो हमने लिखा, क्या लिखा, एम प्रोपोर्शनल पी। क्या लिखा, एम प्रोपोर्शनल पी। यदि मैं बोलूं तो एम बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, के इंटू पी, है ना बेटा, एम बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू पी। मैं यहां पर सारी बातें लिख सकता हूं, जहां क्या लिखोगे बेटा, एम बराबर के बराबर
P बराबर, हर एक बात को आपके सामने मैं लिखकर खोले दे रहा हूं। जल्दी से बताओ M क्या है? गैस की मात्रा है ना, घुली गैस की मात्रा, तो आप क्या लिख सकते हो? घुली हुई या घुली गैस की मात्रा। तो ये हमारी हो जाएगी घुली गैस की मात्रा, ये हो जाएगी हमारे पास घुली गैस की मात्रा। तो हमने कितना गैस को घोला उसकी मात्रा क्या है, वो है M। अब देखो ये हमारे पास क्या है, इसको हम डायरेक्टली स्थिरांक बोल सकते हैं। तो इस पे हम लोग क्या बोल दे सकते हैं, स्थिरांक बोल देने, स्थिरांक। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्थिरांक एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। P हमारे पास क्या है, P हमारे पास क्या है, P हमारे पास क्या है, एक काम करते हैं यहां पर P हमारे पास क्या आएगा, समानुपाती स्थिरांक है ना, या स्थिरांक लिख दें, एक ही बात है। हमारे पास P क्या है, साम्य पर गैस का दाब, तो क्या लिखोगे, साम्य पर गैस का दाब, साम्य पर गैस का दाब, गैस का दाब। तो ये हमारे पास ही है। तो इतनी बात समझो, पहले पहले इतनी बात समझो जितना मैंने बताया। मैंने क्या बोला, पहली बातें यहां पर समझो, पहले ये वाली बातें यहां समझो, मैंने जो बोली पहले जितनी बातें मैंने यहां पर बोली ये समझो, ठीक है भाई साहब। पहला पॉइंट कि अगर हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो ऐसे नहीं घुलती, हमें दाब लगाना पड़ता है। तो जितना हम गैस की मात्रा को घोलने की कोशिश करेंगे वो उसके दाब के समानुपाती होगी। इसका मतलब जो M है वो गैस की मात्रा है, घुली हुई गैस की मात्रा, लगाया गया दाब उसके समानुपाती। इसी बिहाफ पर हमने क्या बना दिया डेफिनेशन, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, M प्रोपोर्शनल P, M बराबर KP। और ये हमने सारी बातें बता दी। यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से बोलो यहां तक बात क्लियर, हाँ या ना? जल्दी से बोलो यहां तक बात क्लियर है, जल्दी से बोलो जल्दी बोलो, जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी से बाबू। यहां तक बात क्लियर है ना भाई? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर, यस और नो? आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी का कोई काम नहीं है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा लेकिन सॉलिड पढ़ के चलेंगे, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है चलो, बहुत शानदार, क्या बात है, सही है ना भाई? बहुत शानदार, चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, मतलब लग ही रहा है आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बोलूं तो लग ही रहा है, ठीक है ना भाई? अब देखो यहां पर हेनरी जो लॉ होता है, हेनरी का जो नियम होता है ना, तो लगभग वही 1803, लगभग 1803 के आसपास की घटना है, मतलब 1800 की बात समथिंग समझ लो। तब हमारे हेनरी चाचा ने ये बात बताई थी। अब सोचो अभी हम लोग 2000 में चल रहे हैं ना, है ना, 1800 की बात कर लें, समझ लो कितनी बात पुरानी कर दी गई। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, ये या तो ज्यादा प्रेशर अधिक दाब पर और या तो कम दाब पर क्या क्या वेरिएशन दिखाती है घटना, मतलब कौन कौन सी बात यहां पर करेगा। अगर दाब ज्यादा कर दिया जाए तो ध्यान से सुनना, हम गैस को तब ही घोल पाएंगे जितना दाब ज्यादा करेंगे। अगर मैं दाब को कम कर दूंगा, क्या कर दूंगा, गैस का दाब यदि मैं कम कर दूंगा तो याद रखिएगा, गैस का यदि दाब कम हो गया तो गैस अच्छी नहीं घुलेगी। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक के बोतल में बहुत अधिक दाब पर, उच्च दाब पर उसको बंद किया जाता है ताकि उसमें उस गैस की जो विलेयता है वो हम बढ़ा सकें, ठीक है ना? अभी सारी बातें मैं आपको समझाता रहूंगा, टेंशन नको, टेंशन नको, टेंशन नको। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, इतनी बात क्लियर है? सॉरी मैंने यहां पर अभी पेज नहीं लगाया, थोड़ा सा रुकते रहेंगे, आज एक आध क्वेश्चन और एमसीक्यू भी कराएंगे, टेंशन मत लो, देखेंगे आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है, आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है, हर बात का विचार करते हुए चलेंगे। देखो भैया यहां पर क्या था, एक काम करते हैं, ये हमारे पास आई थिंक बना हुआ है तो इसको हम यहीं पर समझा दे रहे हैं। चलो ये ठीक है, ये है डॉल्टन चाचा, शकल देखो बिल्कुल आपके तरीके लग रही है, सिखा लग रही ना, देखो बेटा ऐसी लग रहा है ना।
देखो यहां पर ये है डाल्टन। तो डाल्टन ने कहानी थोड़ी सी अलग बताई थी। क्या बताई थी, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। डाल्टन के अनुसार उन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक बात बोली। क्या बोली बेटा, गैस की विलेयता या मोल प्रभाव गैस के आंशिक दाब के दाब पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह था कि यदि मैं किसी भी गैस को, है ना बेटा, घोलने की कोशिश करता हूं तो उस पे हमें लगाना पड़ता है दाब। जितना हम दाब लगाएंगे उतना ही वो गैस घुलने का काम करेगी। वो इन्होंने कहा था और बिल्कुल सही कहा था। ठीक है भाई साहब, बात समझे कि नहीं समझे। इनका कहना यही था, गैस की विलेयता मूल प्रभाज। मूल प्रभाज का मतलब क्या है बेटा, अभी सब समझाएंगे। मूल प्रभाज का मतलब होता है कि कुछ जो गैस होती है, गैस के कुछ कण होते हैं। क्या होते हैं, कण। अगर हम कण की बात कर लेंगे, कण की, तो वो मोल की बात कर ली जाएगी, इसलिए हम पर मोल की बात करेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं गैस की विलेयता या मूल प्रभाज, ठीक है ना, तो आप सीधी कह सकते हैं गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यानी कि गैस को अगर हम घोलेंगे तो उस पर लगाया गया दाब कितना है, उसी हिसाब से आपकी गैस घुलेगी। अगर हम दाब नहीं लगाएंगे तो आपकी गैस नहीं घुलेगी। यदि हम दाब लगाएंगे तो गैस अच्छी घुलेगी, राइट। अगर हमने दाब नहीं लगाया तो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे ही खोल लेते हैं फिस से आवाज आती है, तो वहां पे गैस तुरंत रिलीज हो जाती। कैसी हो जाती है, रिलीज हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। अब बातें आपको ध्यान से सुननी होगी, समझनी होगी। अब आ जाओ आगे। इधर अगर आप ध्यान से देखोगे, एक पॉइंट और यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब पी और गैस के मोल प्रभाज या मोल भिन्न चाई चाई गैस के क्या होता है बेटा, समानुपाती। चाई गैस बोलो या काई बोलो, एक ही बात है कि क्या होता है, समानुपाती। इनका कहना बस सेम था, डेफिनेशन लगभग लगभग सेम है। अब आपको ये प्रॉब्लम होगी सर हम क्या लिख कर आएंगे, तो आपका आंसर होगा, आप हेनरी के नियम में यही वाला नियम लिख कर आओगे। आपको डाल्टन चाचा की बातें नहीं ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ये फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, पी प्रपोर्शनल चाई गैस, ठीक है। ये एक फार्मूला बना, बोलो हाँ या ना। ये वाला फार्मूला डन है। अब यहां पर जो चाई गैस होता है, या करके मैं लिख रहा हूं P बराबर के एच इंटू चाई गैस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, के एच को अगर मैं इधर ले आता तो आप ऐसे भी बोल सकते थे, P अपॉन में चाई गैस। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डेफिनेशन ना के बराबर। आपको बस थोड़ा सा जर्नल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहां पर इनका कहना बस यही था कि गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करेगी। हम जितना अच्छा गैस घोलेंगे हमें उतना अच्छा दाब लगाना पड़ेगा। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी कि अगर हम किसी भी गैस का आंशिक दाब की बात कर रहे हैं तो वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो गैस का आंशिक दाब P और गैस के अणुओं की संख्या यानी कि गैस के मोल, तो मोल प्रभाज, ठीक है बेटा, उससे क्या होगी, समानुपाती। तो यहां पर ये KH आ गया। P आप लोग जानते ही हो दाब कहलाता है। तो अगर आप लिखना चाहो तो जहां KH, ये तो ये पता ही चल गया ना, ये क्या है, गैस के मोल अंश, ठीक है बेटा। और ये P क्या है, आंशिक दाब। और मोल प्रभाज क्या है, गैस के, देखो गैस के मोल प्रभाज। अब ये KH क्या है, तो अगर आप लोगों के KH कोई पूछ ले तो आप लोग KH याद रखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक। ये वाले बात देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बोलो, ठीक है। चलो अब मैं एक पॉइंट और लिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। यहां पर एक पॉइंट लिखा रहा हूं, जल्दी से देखो। ये वाला पॉइंट पहले देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया, जल्दी से देखो, देख लिया। अब देखो, जो हमारे पास KH का मान होता है, क्या बाबू, KH का मान, KH का मान सभी सभी गैसों के लिए, सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है, अलग 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 होता है, अलग अलग होता है। मतलब मैं अगर यूं बोलूं तो KH की वैल्यू है क्या सेम होगी, तो आपका आंसर होगा ना।
हेनरी स्थिरांक सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। क्लियर है? सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहां पर यह बात क्लियर है। KH का मान सभी गैसों के लिए कैसा होता है? अलग अलग होता है। अब ये जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कह दूं कि H का मान मैं बढ़ा दूं, यदि KH का मान बढ़ा दिया जाए, KH का मान बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो कहने का मतलब ये है, यदि मैं KH का मान बढ़ा दूं, तो मेरी बात आपसे है, यहां पर देखना, यदि मैं KH का मान बढ़ाऊंगा तो जो गैस की विलेयता है या घुलनशीलता वो घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, क्योंकि ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अभी सारी बात समझाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि हम KH की मान को बढ़ा देते हैं, वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो याद रखना जो हमारी है ना, तो विलेयता विलेयता कम हो जाती है। तो विलेयता कम हो जाती है, कम हो जाती है। विलेयता कैसी हो जाएगी? कम। तो KH का मान बढ़ा, विलेयता कैसी होगी? कम। KH का मान घटा, विलेयता कैसी होगी? ज्यादा। जरा ध्यान से सुनना, यहां पर आपने क्या पढ़ा था? KH बराबर P अपॉन में चाई गैस ही तो पढ़ा था। अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब यही तो है, KH बराबर 1/में चाई गैस। अगर मैं 1 को हटा देता तो KH व्युत्क्रमानुपाती चाई गैस होता। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी, यही तो है ना। और अगर ये वैल्यू घट जाएगी तो विलेयता बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? तो मेरा समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो जरा नोटिस कर लो, मैं समझा कैसे रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, एक और पॉइंट समझना, एक और पॉइंट समझना, एक और पॉइंट सुनना, एक और पॉइंट सुनना। अब जैसे मैं ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे हमारे पास क्या होता है? ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, एक ध्यान से सुनना। ग्राफ 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 ग्राफ, देखो एक ग्राफ बना रहा। इस ग्राफ के बिहाफ पर आप सारी बातें सुन लेना। अब जरा नोटिस करिएगा, इस ग्राफ में हम किसके मध्य खींच रहे हैं? पहला तो हमारा क्या है बेटा बाबू? पहला हमारे पास है चाई गैस। पहला हमारे पास क्या है बेटा? चाई गैस। क्या है? चाई गैस। तो पहले मैं किसकी बिहाफ पर? चाई गैस। और यहां पर हम किसको ले लेंगे? वाष्प दाब। यानी कि वाष्प दाब का मतलब हम आंशिक दाब ले लें, है ना, पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर मैं लगा दे रहा हूं आंशिक दाब। क्या लगा दे रहा हूं? आंशिक आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या लगा दे रहा हूं? आंशिक दाब। तो ये आंशिक दाब हो गया। अब जरा नोटिस करें, तारा रारा पम पम, तारा रारा पम पम, ये जरा नोटिस करना। इधर पे देखो, इसके भी आप पर हमने ये खींचा। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, जितना हम दाब को बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, इनकी एक्सिस मान ले क्या, ये एक्स और ये वाई, एक्स और वाई एक्सिस पे हमने खींचा है। देखो जरा नोटिस करना, थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था? जो पी प्रपोर्शनल होता है वो चाई गैस के होता है। अगर हम इसका दाब बढ़ाएंगे तो उसकी गैस की जो विलेयता है वो भी बढ़ेगी। अगर मैं ये बढ़ता हुआ चलूं, ठीक है भैया, तो दाब भी बढ़ेगा। तो दाब अगर हम बढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं दाब को यहां से यहां लेकर आया तो जल्दी से बताओ विलेयता भी यहां आएगी। अगर मैं आंशिक दाब को और बढ़ाया तो फिर से हमारी विलेयता बढ़ी। ठीक है ना, देखते जाना। ये देखो पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। फिर मैं अगर यहां होता तो ये यहां होता तो यहां देखो बढ़ रही। इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच में कौन सी लाइन ड्रॉ होगी? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जाएगी। ठीक है भाई साहब, ये है आपकी स्ट्रेट लाइन, ये है आपकी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है यदि मैं चाई गैस और आंशिक दाब के बीच में क्या खींचता हूं? एक ग्राफ खींचता हूं। तो जो बीच में आती है इसको मैं बोलता हूं ढाल।
ढाल, या इसको ही बोलते हैं प्रवणता। प्रवणता, प्रवणता स्लोप जिसको बोला जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं सर के एच है। यही ये क्या है बाबू, के एच है। ये क्या है, के एच। क्या है, के एच। ठीक है, समझिए कि नहीं समझे। तो ये हमारे पास प्रवणता, या हम बोले तो के एच। जल्दी से देखो और आगे चलते हैं। प्रावणता, अच्छा ठीक है, चलो प्रवणता में ये नहीं होता है। अरे यार क्या, नहीं क्या, ठीक है। अरे भैया क्या दिक्कत है, लो भाई। अरे भैया ये है प्रवणता, अभी क्लियर। तो यहां पर मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। यहां पर मैंने समझाया हेनरी का नियम। हेनरी का नियम लो प्रेशर और हाई प्रेशर, कम प्रेशर और अधिक प्रेशर पे क्या काम करा ये बताया। डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन के अनुसार ये कहानी बनी आके। और यहाँ पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग हमारे पास क्या होती है, के एच की वैल्यू होती है। के एच का मान मैं अगर बढ़ा देता हूं तो विलेयता हमारी कैसी हो जाती, कम हो जाती है। ठीक है पुत्र, चलो इसके लिए आप लोगों को कमेंटवा जल्दी जल्दी करो कि यहां तक बातें क्लियर है। चलो बेटा रिया यादव यार ये मंद करो, है ना। आप लोग कोशिश करो कि जो कल की क्लास या परसों की क्लास वो आप रिवीजन करके ही बैठो। मैं एक एक रिवीजन कराऊंगा तो कैसे काम चल पाएगा। एक आध बच्चे यही होते हैं जो लास्ट में बोल ही देते हैं सर समझ में नहीं आया। तो बेटा मेमोरी अपनी थोड़ी चेक करवाइए, सुबह उठिए, अच्छा खाइए, है ना, नास्तिक भोजन ना करें, सूर्य से पहले उठें, माँ बाप से पहले उठें, है ना, चरित्रवान बनिए। ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। समझ में आया, जल्दी से बोलो क्लियर है भाई, जल्दी से बोलो यहां तक क्लियर। डाउट है, डाउट में ले रहे ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी यही डाउट क्लियर कर ले रहा हूँ। मैं यार कुछ मंगा रहा हूँ यार तुम लोगों के लिए करवाने के लिए, रुक जाओ। इतना हो गया, डाउट देख लेते हैं भाइयों। पहला ये वाला समझा दीजिए फिर से एक बार, अभिषेक पटेल। बाबू यहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुनो। यहां पर उनका ये कहना था कि अगर हम गैस की विलेयता को बढ़ाना चाहते हैं तो ये दाब पर निर्भर करेगा, जितना अच्छा दाब लगाओगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, खत्म बात। दूसरा क्या था, जो गैस का वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब यानी पी, गैस का आंशिक वाष्प दाब होगा ना कुछ, उसके जो भी मोल होंगे उसके समानुपाती। मतलब जितना हम दाब को बढ़ाएंगे उतना अच्छा हमारे पास गैस घुलेगा। कहानी कुल मिला के वही थी। ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर मैं बता रहा हूं ताकि इसके लिए मैंने कुछ मंगाया है, रुक जाओ। ठीक है ना, इसमें पी चाय गैस से पी कहाँ गया, कहां पर, कहीं नहीं लिखा गया, कहां पर, अच्छा पी, इसको मैंने क्या कर लिया, ध्यान से सुनना। इसको मैंने एक मान लिया है, ठीक है ना, मतलब एक इन द सेंस इसको मैंने हटा दिया। इसको आप मानना चाहते हो मानो, मैं बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो बता रहा था। पी को मैंने यहां पर इस तरीके से डिनोट कर दिया। ये केवल और केवल समझाने का तरीका था, ये केवल और केवल समझाने का तरीका था और कुछ नहीं। कहने का मतलब बस ये था कि पी है, इसका मतलब हम यहाँ पर यही तो लगा सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें और इसको ना देखें तो ये इसकी ही तो व्युत्क्रमण पाती है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल वो हमारे
कॉन्सेप्ट के लिए था, और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये क्लियर करना था कि KH का मान सभी गैसों के लिए पहली बात तो अलग अलग होगा। KH का मान बढ़ा दिया जाए तो विलेयता कम हो जाती है। अब अगर KH का मान बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब चाई गैस यानी कि जो घुलनशीलता है उसकी कम हुई, तो वो विक्रमानुपाती ही तो होगा। वो मैंने आपको यहां से समझाने की कोशिश करी। KH बढ़ा तो चाई गैस हमारी कम हो जाती है। क्लियर है? चलो, और ये बातें क्लियर मैंने ग्राफ के बिहाइंड पे बताया कि जितना ज्यादा हम दाब को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा घुलनशीलता बढ़ेगी, और ये जो बीच में आती है इसकी प्रवणता यानी कि KH होता है। KH को आप लोग हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हो। क्लियर है? अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो भैया अपना मत्था दीवार पे जरूर रगड़ दें एक बार। जल्दी से बोलो क्लियर है? एक बच्चा है माधव गुप्ता, हरि बोल, कह रहे हैं सर आगे बढ़ाइए। थैंक यू मेरे भाई, ठीक है ना। चलो ठीक है माधव मेरे भाई, आपने, एक बच्चा है विवेक कुर्मी, हाँ जी, टीचर चेंज करो। कौन सा टीचर चेंज करना है मेरे भाई? विवेक मेरे भाई जल्दी से बताना, कौन सा टीचर चेंज करना है? कौन सा टीचर चेंज करना है ये बताना जरा। यहां तक बात हो गई हो तो ठीक है। विवेक कुर्मी ने बोला है टीचर चेंज करो, जल्दी से बताओ। विवेक का ही कमेंट पढ़ेंगे हम। एक सेकेंड रुकना है, एक ने फिर कुछ बोला। पार्शियल प्रेशर बोलते हैं आंशिक दाब को। रुक जाना, मैं नाम देख रहा हूँ। अच्छा, शिव, शिव ने बोला है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं आगे। आगे हमारे पास क्या होगा जरा ध्यान से सुनना। हेनरी की सीमाएं, हर व्यक्ति की जैसे सीमाएं होती हैं वैसी हमारी हेनरी की नियम की भी सीमाएं होती हैं। हेनरी का नियम हमारा कहां कहां पर लागू करेगा, कहां कहां पर लागू नहीं करेगा। पहला, अगर मैं गैस का दाब बहुत ज्यादा उच्च कर दूंगा तो काम नहीं करेगा। बहुत ज्यादा नहीं करना ना, पता चले आप ज्यादा गैस को घोलने के चक्कर में बहुत ज्यादा दाब लगा दोगे तो रूल फेल हो जाएगा। इसलिए याद रखना गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ब्लैक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो गैस है अगर हम उसको उस आणविक अवस्था में घोलते, जैसे मान लेते हैं H2 घोला, H2 को हम लोग क्या लिखते हैं H2, उसकी आणविक अवस्था में 2 है। यदि वो घुल गया तो केवल H बचा, पता चला कुछ बचा ही नहीं, तो उनके अणुओं में कोई चेंज ना आए, जैसा था वैसा का वैसा नजर आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्थात गैस का विलायक में आयनन व संगुणन ना हो, मतलब ना तो वो जुड़े ना तो टूटे, है ना। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, गैस विलायक में रासायनिक अभिक्रिया ना करती हो। पता चले कि हमने गैस को मिला दिया किसी विलायक में और वो अभिक्रिया कर जाए या वो कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम कर जाए, तो इन चीजों को बहुत मतलब ध्यान से देखना है। क्लियर है? तो ये बातें आप लोगों को क्लियर है ना, समझ में आ गई? तो ये बातें बहुत जरूरी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट, गैस का दाब बहुत ज्यादा ना हो, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलायक में गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, और याद रखना गैस का विलायक में आयनन व संगन भी नहीं होना चाहिए, ना तो वो जुड़े ना तो टूटे। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट, गैस विलायक में रासायनिक अभिक्रिया भी ना करती हो। पता चला रासायनिक अभिक्रिया करेगी तो पता नहीं का बना ले, तो ये भी अवस्था इसके अंदर देखने को ना मिले, तो ये हेनरी नियम की सीमाएं कहलाती हैं। तो यहां तक बातें क्लियर हैं? यस और नो? दोबारा से एक बार जल्दी से बता दो क्लियर है हाँ या ना, जल्दी से बोलो।
यहां तक डन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को बताना है। ठीक है, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना कि जो हमारी NH3 है, NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं। NH3 और कामा HCl, NH3 व HCl, ध्यान से सुनो। NH3 और HCl जो है ये दोनों गैसें हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों क्या है? गैस। NH3 और HCl ये दोनों की क्या है भैया? गैसें हैं। और ये बेंजीन में C6H6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये है हमारे पास बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो अमोनिया जो है HCl और अमोनिया HCl, ये दोनों क्या है? गैस है। और ये बेंजीन में क्या होती है बेटा? ध्यान से सुनना, कम घुलनशील होती है। क्या होता है? बेंजीन में कम घुलनशील होती, कम घुलनशील होती है। घुलनशील, कम घुलनशील होती हैं, कम घुलनशील होती हैं। तो पहला पॉइंट ये हो। ठीक है, कम घुलनशील होती। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है बेटा, क्लियर है? अब वही चीज मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, आपसे मैं पूछूंगा। दूसरा यहां पर लिख रहा हूं, ये अमोनिया NH3 कॉमा HCl गैस है। HCl गैस है। क्या बाबू लिखेंगे? H2 यानी कि जल, जल में अधिक घुलनशील है। अधिक, अधिक घुलनशील है। घुलनशील है, अधिक घुलनशील है, अधिक घुलनशील है, अधिक घुलनशील होती हैं, होती हैं। तो ये हमारे पास कुछ तरीके से क्वेश्चन बन गए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पहला पॉइंट, हेनरी नियम का, हेनरी नियम का पालन, हेनरी नियम का पालन करेगा। पहला करेगा, फिर दूसरा लिखोगे हेनरी नियम का, हेनरी नियम का पालन, पालन, हेनरी नियम का पालन, पालन नहीं करेगा। ठीक है, हेनरी नियम का पालन नहीं करेगा। हेनरी नियम का पालन नहीं करेगा। तो जरा ध्यान से सुन लेना इन बातों को, सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना है। यही दोनों उठा के मैं नीचे लगा दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले वाला ये इनको नोट पॉइंट में लिख लेना या जो भी लिखना, क्या फर्क पड़ता है, या क्वेश्चंस मैं बना दे रहा हूं। ठीक है ना, आपसे मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपसे मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहले मैं चैट खोल देता हूं, दूसरे बार में मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं पहले का क्वेश्चन क्या होगा। पहले का बताइए, यदि NH3 HCl और बेटा क्या HCl है ना बेटा, HCl जो कि अमोनिया और HCl है वो बेंजीन में कम घुलती है, तो हेनरी नियम का पालन करेंगी या नहीं करेंगी? तो पहले के लिए आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला था और ये हमारे पास दूसरा, पहला और दूसरा। चलिए पोल पे इंतजार करते हैं, पोल पर इंतजार करते हैं, पोल क्या कह रहा है, पोल पर इंतजार करते हैं, पोल क्या कह रहा है। ठीक है, तो जरा देखोगे, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर सिंपल सा ऑप्शन दिख रहा है, हेनरी नियम का पालन करेगा क्योंकि कम घुलता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या बन जाएगा? ए। तो अब जरा अपनी अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए मिस्टर, जो आप लोग बोल रहे थे है ना, फलाना ढिमका नींबू लहसुन, मेरे भाई ध्यान से पढ़ ले इधर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। गौरव सरकार है ना, गौरव सरकार हमारे पास फर्स्ट, अमित और आदित्य कुमार यादव, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट कैटेगरी। बाकी आप अपना नाम पढ़ सकते हो जो टॉप 10 में आए हैं। ठीक है ना, दूसरे के लिए बताओ, दूसरा तो दिख ही गया होना है ना।
अभी गोचू शंकर पीछे मैंने यही पढ़ाया था कि NH3 व HCl जो होते हैं, यानी कि गैस जो है विलायक में कम घुलनी चाहिए, ये बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था है? ठीक है ना, थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यही बताया था ना। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमारी तो आदत ही है गलत करने का। ठीक है बेटा, मसल दिए जाओगे, इसीलिए कह रहा पढ़ाई कर लो। तुम्हारे भैया ने अगर कोई बातें बोली, इसका मतलब ध्यान से सुनना है। हो गया? सेकेंड का बी, वो तो हमें पता ही है, उसका अगर ए है तो इसका बी होगा, वो तो तुक्का मान लोगे ना। ज्यादा अगर घुल रहा है तो वो हमारा बी है, ठीक है ना। तो अब भी हमारे पास, तब भी हमारे पास इतने बच्चों ने आंसर दिया है। बाकी बेटे फूंक के बैठे ना। बेटा सस्ता नशा करना बंद कर दो। टॉप पर आदित्य कुमार यादव थे, अनुभव, शिखा, आयुष, तेजस, रघुवीर, नंदिनी, जय, आदित्य और प्रिया नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं ये, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। ये 3 बच्चों के नाम ही पढ़े जाएंगे अगली जो भी हम MCQ करवाएंगे। क्लियर है? यहां तक डन है? चल, यहां तक बात डन। तो यहां तक हमारी बातें क्लियर हैं। आप लिख भी लीजिएगा कि हेनरी का नियम वहीं फॉलो करा गया जहां पर भैया हमारी गैस कम घुले। अगर पूर्णता घुल गई तो काम नहीं करेगा। ताप ज्यादा नहीं होना चाहिए, संगुलित या वियोजित होना नहीं चाहिए, और ताप बहुत कम नहीं लगाओगे, और गैस हमारी ब्लैक में पूर्णता विलय होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, चलो इतना पॉइंट क्लियर है। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो अब हमारे पास आते हैं हेनरी के अनुप्रयोग। क्या आते हैं? हेनरी के अनुप्रयोग। हेनरी के अनुप्रयोग। तो आज के टॉपिक में एक बात है या नहीं है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, यहां तक जल्दी से बोलो, जल्दी से। हेनरी के अनुप्रयोग, हेनरी के अनुप्रयोग। ठोसों की दर में विलेयता भी है, तो थोड़ा स्पीड से चलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास कुछ पॉइंट हैं। होता क्या है भैया, ध्यान से सुनना। होता क्या, जरा ध्यान से सुनना। पहला हमारे पास क्या आता है हेनरी के अनुप्रयोग में? हमारे पास होते हैं आरोहक। आरोहक ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहे हैं, ये पर्वतारोहक होते हैं। पर्वत पे चढ़ने की बहुत ज्यादा क्षमता रखते हैं। मान लेते हैं यहां पर इतना लंबा चोटी है, और यहां पर मेरे भाई तुम खड़े हुए हो, ठीक है भैया, इसकी तरफ देख रहे हो, और हाथ पैर मार के क्या जा रहे हो भैया, इस पे चढ़ते जा रहे हो, ठीक है भैया, इस पे चढ़ते जा रहे हो। ये कपड़े हैं आपके, लटक के चढ़ना शुरू होती है। धीरे 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 चढ़ते जाओगे तो क्या होगा, ऊपर जाओगे तो यहां पर मान लेते हैं, यहां पर आपकी ऑक्सीजन की जो कमी हो जाएगी, ठीक है भैया। आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, आपको कमजोरी महसूस होगी, है ना, जिस रोग को आप लोग एनोक्सिया कहेंगे। तो जो हमारे पास रोग बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, O2 का आंशिक दाब कम होता है, O2 का आंशिक दाब कम होता है, ठीक है। O2 का क्या होता है? आंशिक दाब कम होता है, इसलिए आरोहक के रुधिर में O2 की कमी होती है, इसलिए कमजोरी महसूस होती है। इस रोग को क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। देखें कौन सी लेके आए हैं भाई साहब, कतई गरीबती फील करते। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। मेरे को नमक दे दो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है भैया, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ये वाले बात क्लियर। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। अरे ये पोल किस चीज का दे दिया, चलो हटाओ इसको। चैट आप लोगों की खोल देता हूं। अब आ जाती है पहले सोडा वाटर। सोडा वाटर को हम लोग क्या देखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। सोडा वाटर क्या होता है? CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं, ठीक है भैया।
बोतलों को क्या करते हैं, उच्च दाब पर बंद करते हैं। क्या करते हैं, उच्च दाब पर। ये हमारे पास क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक को अगर आप ध्यान से देखोगे, इनमें जब CO2 भरा जाता है तो बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर पर इनको भरा जाता है। कैसा भरा जाता है, बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर पर इनको भरा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को, दोबारा से रुक जाना, एक सेकंड रुकना, मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है भैया, यहां पर मैं करके दिखा रहा हूं, यहां पर मैं करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। एक सेकंड रुकना, मेरे को समय दो, समय, समय का थोड़ा अभाव। चीजें आप लोगों के सामने तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी, थोड़ा सा रुक जाना बस। क्लास में खेद, ये काम करो, इसको पकड़ो जरा, आओ इधर, ऐसे पकड़, शांत रहना, अभी कुछ नहीं करना। हमारा स्टूडियो पर्सन, स्टूडियो पर्सन। एक सेकंड रुक जाओगे, कोई भी चंटियाबाजी नहीं करेगा। ओके 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 ओके। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना, इतनी आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या देखो, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर, यानी कि उच्च प्रेशर पर इसको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, जिससे हमारी CO2 जो होती है उसकी घुलनशीलता बहुत अधिक होती है। मतलब जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ज्यादा हमारा CO2 घुलेगा। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज और दिखाते हैं, एक चीज और दिखाते हैं कि हमारे पास, अगर मैं इसको खोलता हूं, अगर मैं इसको खोलता हूं, देखना फिर से आवाज आएगी। जैसे ही मैं इसको खोलूंगा दाब कम होगा, गैस तुरंत CO2 ऊपर रिलीज होगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई साहब, देखते रहना, ध्यान देखते रहना। देखो आवाज आई, आवाज आएगी नहीं आई। अब एक चीज और दिखा रहे, अगर मैं इस CO2 को अलग करने की कोशिश करता तो हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे पास कुछ है, वो है गुब्बारा। इस गुब्बारे में कुछ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है वो मैं अभी कोशिश करता हूं दिखाने की। अब जरा देख जाना भैया, देखो देखो कैसे कर रहा हूं मैं। एक सेकेंड रुकेंगे भाई साहब, एक सेकेंड, साइलेंट रहेंगे, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं भागेगा। हो, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, CO2 में, इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मैं डाल रहा हूं सॉल्ट। CO2 आप जानते हो बहुत ही कम घुलनशील होती है, लेकिन नमक है, जो सॉल्ट है, वो बहुत अधिक घुलनशील होगा। जैसे ही मैं इस गुब्बारे में नमक भरा हुआ है, मैं इसके नमक को डालूंगा तो देखो ना क्या होने वाला है, देखना जरा क्या होने वाला है। गुब्बारा फूलना शुरू हो जाता, फट गया, फट गया। भाई गुब्बारा गुब्बारा गुब्बारा, भाई इसमें क्या हो गई, CO2 पूरा का पूरा भर गया। भाई लीक हो गया, फटने वाला है, गुब्बारा फट ना जाए भाई साहब, भाई साहब, बस 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 बस। देखा ना भाई क्या हुआ, यहां पर इस गुब्बारे में क्या दिख रही है भाई साहब, CO2। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया, बस। ठीक है ना भाई, ये आपको क्या दिखाई दिया। ये लो भाई साहब, बर्बाद। तुम्हारे लिए पैसे बर्बाद किए गए हैं, ठीक है ना, तुम लोगों के लिए। तुम लोगों के लिए केवल और केवल पैसे बर्बाद किए गए हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, किन बच्चों को समझ में नहीं आया ये बताओ जरा। किन बच्चों को समझ में नहीं, अभी बता दो किन बच्चों को समझ में नहीं आया। बेटा बहुत रगड़े जाओगे अगर बोल दिया कि नहीं आया समझ में। आया ना, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने होते रहेंगे, ठीक है। आ गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला करते हैं, एक और आता है। आया ना समझ में सारे बच्चों को, आया ना भाई साहब, आ गया, आया नहीं आया, चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। भाई मैंने गुब्बारे को सीधा नहीं पकड़ा ना, सीधा पकड़ लेता तो पहले बूम हो जाता, बूम, फट जाता। 10 रुपए की यार कोल्ड ड्रिंक नहीं आती, गलत बात, 20 रुपए खर्चा की, 20 रुपए और प्लस गुब्बारा।
ठीक है, चलो अब चल लेते फिर आगे। हमारे पास जो गोताखोर होते हैं जब गहरे समुद्र में जाते हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारे पास गोताखोर होते हैं गहरे समुद्र में जाते हैं, तो नॉर्मल यहां की अपेक्षा गहरे समुद्र में क्या होता है, गहरे समुद्र में क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। अब यहां पर कहानी है, जरा ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। अब मैं पहले तो आप लोगों के चैट बंद कर दूं, पहले आप लोगों के चैट बंद कर दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग बहुत बातें करते हो, गंदी बात। ध्यान से सुनो, तो हमारे पास गोताखोर होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं। नॉर्मल धरती के अपेक्षा हमारे समुद्र का वाष्प सॉरी दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे वो गहराई में जाता जाएगा हमारा क्या होगा, दाब बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा, होता क्या था पहले, अगर मैं मॉडर्न की बात ना करूं, आज के युग की बात ना करूं, पहले की बात करूं, तो हमारे पास स्क्यूबा डाइवर्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर लेकर जाते थे, जो कि पहले का ये था। होता क्या था, नाइट्रोजन कुछ नहीं, जब आप गहराई पे जाते तो बड़ा अच्छा फील होता था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अचानक से स्क्यूबा डाइवर्स ऊपर आता था, गोताखोर ऊपर आता था, दाब अचानक से कम हो जाता था। जैसे अचानक से कम होता था, हमारी नसों में वेंट बन जाना, गांठें बन जाना, बुलबुले बन जाना, जिससे बहुत ज्यादा दर्द प्रभाव, है ना, मत्थे पे चढ़ जाना, यार मन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी गोताखोर को, स्कूबा डाइवर्स को। लेकिन अब मॉडर्न मतलब आप लोग पढ़ पढ़ के साइंटिस्ट बने तो नई नई चीजें खोजी, क्या अब लेकर आए उसमें हीलियम गैस। हीलियम गैस को उस गैस के सिलेंडर में डाल दिया गया। अब क्या करते हैं, गैस के सिलेंडर में, है ना बेटा, ऑक्सीजन और हीलियम को लेके जाते हैं, तो क्या करता है, ये गैस को डिजॉल्व कम करता है, मतलब कम घोलने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर स्क्यूबा डाइवर्स गोताखोर समुद्र के अंदर हो या बाहर हो, अगर उसने मास्क पहन लिया, सिलेंडर रख लिया, खोपड़िया पे टांग लिया, तो कोई दिक्कत का अभाव नहीं होता है। क्लियर है। तो यहां पर हमारी कुछ दो तीन बातें थी। पहली बात हमारे पास क्या थी, पहली बात है अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपकी, है ना, बॉडी में। तो डिफिशियंसी ऑक्सीजन इन द ब्लड, हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे आपको कमजोरी महसूस होगी, जिसको आप लोग कहते हैं एनोक्सिया। हमने आप लोगों को क्या बताया, सोडा वाटर जो CO2 की विलेयता बढ़ाते हैं, तो उनको हम बहुत ज्यादा उच्च दाब पर बंद करते हैं। तो उच्च दाब पर बंद करते हैं, इसके तत्पश्चात मैंने आपको यह समझा। फिर मैंने आप लोगों को क्या समझाया, गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में आप जाओगे तो किन सिलेंडर को लेकर जाते हैं, तो आपका आंसर होगा हीलियम ऑक्सीजन के साथ जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए। हीलियम हमको क्या करता है भैया, नॉर्मल मतलब एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और अगर आप अंदर हो या बाहर हो आपको अच्छा फील कराएगी, ठीक है ना, थोड़ी देर में घुलनशीलता कम करता है। अभी बताओ यहां तक नई पॉइंट्स क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दे। अच्छा चैट नहीं खोले, एक सेकंड रुकना, आप बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से। मैं तो तेरा हो गया, जल्दी से बोलो पुत्र, जल्दी से बोलो, जल्दी से। यहां तक बात क्लियर है। वाह वाह, क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग पढ़ने में और मैं पढ़ाने के लिए सक्षम हो गया भाई। क्लियर है भाई। एक क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी पढ़ो, ऐसा कुछ बोला क्या, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात है। अब आ जाओ आगे, आगे चलते हैं भाई साहब। अब हमारे पास एक पॉइंट यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक बात क्लियर है तो बता दो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मजा आ गया ना भाई, मजा ही तो लेने के लिए पढ़ा रहे। अब हेडिंग आ जाती है ठोसों की द्रव्य विलेयता, बहुत शानदार। चलो अब हेडिंग बनाओ ठोसों की द्रव्य विलेयता, ठोसों की द्रव्य विलेयता, क्या बनाएंगे हेडिंग, ठोसों की द्रव्य विलेयता, ठोसों की द्रव्य विलेयता, क्या बनाएंगे, ठोसों की, ठोसों की, ठोसों की, ठोसों की द्रव्य में
विलेयता, ठोसों की द्रव्य विलेयता, ठोसों की द्रव्य विलेयता। जल्दी से हेडिंग बनाओ, ठोसों की द्रव्य विलेयता। फटाक से हेडिंग बनाएंगे, ठोसों की द्रव्य विलेयता। जल्दी जल्दी बना के आ जाओ चट्ट से, फिर लिखते हैं ठोसों की द्रव्य विलेयता। बना लिए? जल्दी से बताओ, बना लिए? अरे यार बहुत बातें करते हो यार, इस बैच में मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। आपका इस सेशन के बाद आपका भविष्य निश्चित करेगा कि आप आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। यदि आप चैट सेक्शन पे प्रॉपर ध्यान देते रहेंगे तो आप कंटेंट पर और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आपका बड़ा भाई आपसे अनुरोध गुजारिश करना चाहता हूं मेरे भाई, आप लोग चैट सेक्शन में चैट को मत करिए। यदि आप चैट करेंगे तो इस दौरान आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी आपका भैया आपके साथ हमेशा है, लेकिन आप पढ़ते बराबर रहिए। कोई दिक्कत समस्या आएगी उसका समाधान तुम्हारा बड़ा भाई जरूर देखेगा। यदि आप बात करेंगे तो फिर मैं भी नाखुश हो जाऊंगा। ठीक है ना यार? बातें समझो ना यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे हैं, समझो ना यार, मेरी बातों को समझो ना यार। तो ऐसे लिखते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक। अभी तो देखते जाओ, अभी क्या क्या मैंने बहुत कुछ सोचा यार। मैंने धुआं ना उड़ा दिए लोगों के। तुम तो यार छोटे भाई बहनों हमारी, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग कहते थे कि मैं ही हूं किंग, उन सबको तोड़ना है मेरे को। तो थोड़ी मेहनत पड़ेगी, कम होंगे चलेगा, लेकिन लोगों को उड़ा कर रहूंगा बेटा। क्या लिखोगे? 100 ग्राम विलायक में उपस्थित, में उपस्थित, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित। अब ऐसे समझो, ऐसा लिया गया, मतलब यहां पर एक कंटेनर लिया गया होगा। इस कंटेनर में हमारे पास इस जगह पर 100 ग्राम रहा होगा, वो है विलायक। क्या? 100 ग्राम विलायक। इस 100 ग्राम विलायक को लिया गया। अब ये हमारे पास यहां पर जो टेंडेंसी है वो विलायक की ली गई। वो किसकी ली गई है? वो विलायक की ली गई। किसकी ली गई है? विलायक की। तो 100 ग्राम क्या है बाबू यहां पर? विलायक। तो अभी बात यहां तक क्लियर। तो हमने क्या पहले लिखा? 100 ग्राम विलायक में उपस्थित। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ठोस। तो आप क्या लिखोगे? ठोस विलेय, ठोस विलेय। तो क्या लिखा जरा नोटिस करना, लिखा गया है 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलेय की, विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं सर? ठोस विलेय की ग्राम में मात्रा को, मात्रा को ठोस की, ठोस की द्रव में, ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। विलेयता, विलेयता कहते हैं। ठीक है पुत्र, तो ये वाला पॉइंट इसके लिए नोट करो। तो क्या लिखा? 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वाला पॉइंट क्लियर? यस और नो? जल्दी से लिखो। ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। एक और लिख देता हूं, अथवा करके लिखूं क्या? चलो अथवा करके और लिख देते हैं, एक अथवा करके और लिख देते हैं। अब मैं यहां पर 1 लीटर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 1 लीटर। क्या लिखोगे? सिंपल भाषा में लिखते हुए चलोगे, 1 लीटर विलियन में, क्या 1 लीटर विलियन में क्या लिखोगे? जल्दी से लिखो फटाफट। मैं बोलता रहूं, आप लोग लिखते रहते हैं, ठीक है ना भाई? तो ध्यान से सुनना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। मतलब अब हमने जो बिलियन लिया है, यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता, विलियन जो लिया है वो 1 लीटर है। तो 1 लीटर क्या है? 1 लीटर है विलियन। विलियन आप लोग जानते हैं दो, दो अवयव से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। आप समझ गए बिलियन क्या है? तो विलायक और जब विलेय दोनों को मिलाया गया होगा तब बिलियन बना होगा। अब उसकी क्वांटिटी कितनी ली गई है? तो आपका आंसर है 1 लीटर। कितना लिया गया है? 1 लीटर। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित क्या? ठोस पदार्थ के मूल। क्या लिखोगे? ठोस पदार्थ
ठोस पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को ही, ठीक है ना। तो आप अपनी भाषा में क्या लिख रहे हैं, 1 लीटर बिलियन में बदले ठोस पदार्थ के मोलों की संख्या। तो जो हमारे पास मोलों की संख्या है या मोलों की अधिकतम संख्या, ठीक है ना, एक ही बात है, अधिकतम संख्या, जितनी ज्यादा से ज्यादा घोल सकते हो, अधिकतम, अधिकतम संख्या को, ठीक है बेटा, अधिकतम संख्या को ठोस की, ठोस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो एक डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, जो अच्छी लगे अब आप बोल सकते हो। तो ठोस की द्रव में विलेयता समझे, 1 लीटर बिलियन में बदले ठोस के, ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर। आप बोल सकते हो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस की, ठोस विलेय के ग्राम में मात्रा, जितनी भी हमने घोली है उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, उस विलयन की क्या कहलाएगी, उस द्रव की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। क्लियर है। तो ये 2 डेफिनेशन, इनकी आपको बातें याद रखनी है। यहां तक क्लियर है। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या हो जल्दी से बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी जल्दी फटाफट बोलो, जल्दी से, जल्दी से बोलो, फटाक से। सीबीएसई बोर्ड से यूपी बोर्ड आए, वो भी हिंदी मीडियम, तो आपको बहुत बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलिए शांत। नोट अभी मैं आप लोगों के डाउट भी ले लूंगा, टेंशन नको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को बस ध्यान देना है। आ जाओ इधर देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, डाउट ले लेंगे, डाउट ले लेंगे, डाउट ले लेंगे, डाउट ले लेंगे राजा, डाउट ले लेंगे। पहला पॉइंट देखो, ये है प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला क्या है, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होता है, लाइक डिजोल्व लाइक, कल बताया गया था, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, क्या बताया गया था, ध्रुवीय अगर है तो ध्रुवीय विलायक में अधिक मतलब घुलनशील होगा। तो वही बोल रहा है लाइक डिजोल्व लाइक। तो कहने का मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि जो H2O है, H2O में NaCl व KCl अधिक क्या बेटा होते हैं, अधिक घुलनशील है, अधिक घुलनशील है, घुलनशील है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय विलायक अगर हमारा H2O है तो यहां पर NaCl KCl जो घुल रहे हैं, तो याद रखना वो ध्रुवीय विलेय होंगे। क्लियर, ये कल समझाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें। वही अगर मैं कह देता C6H6 में सेम बात, जो NaCl होता है वह जो KCl होता है कम घुलनशील है, कैसा, कम घुलनशील है, कम घुलनशील है। अगर ये हमारे पास कम घुलनशील है, अगर कम घुलनशील है तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे पुत्र, कम घुलनशील है इसका मतलब ये कैसा रहा होगा, अध्रुवीय रहा है। अगर ये अध्रुवीय है तो ये दोनों ध्रुवीय हैं, तो अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलता, ध्रुवीय का ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय का अध्रुवीय में घुलता है। तो ये कल मैंने बताया था या ना, जल्दी से बोलो। तो अगर मैं विलेय और विलायक को मिलाता हूं तो क्या बनता है, विलयन। तो ये बच्चा बच्चा जानता है। जल्दी से देखो और बताओ, जल्दी से देखो और बताओ, ये बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बात को बताओ, क्लियर है कि नहीं। क्लियर है ना बच्चे, कोई दिक्कत समस्या। चलो, उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसी में मैंने आप लोगों को देखो लिख रखा है, क्या लिख रहा है, समान समान को घोलता है, जैसे में तैसा। वही चीज क्या है बेटा, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, वही बात तो बोली ना। इसका मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय में घोलेगा और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय में घोलेगा। तो ये बात वही है, याद करने के लिए बस आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट और लिखो, ताप का प्रभाव। अगर मैं ताप को बढ़ाऊंगा तो विलेयता बढ़ेगी, ताप को मैं घटाऊंगा तो विलेयता घटेगी। ये डिपेंड करेगा उसकी अभिक्रिया पर। याद करो, हमने 2 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ाई थी। अभिक्रिया आप लोगों को नहीं याद है तो मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूं। मैंने पीछे भी बताया था,
अभिक्रिया के दो टाइप होते हैं, एक होती है ऊष्मा शोषी, एक होती है ऊष्मा छेपी। क्या होती है? एक होती है ऊष्मा शोषी, एक होती है ऊष्मा छेपी। यदि मैं ऊष्मा शोषी की बात करता हूं और ऊष्मा छेपी की बात करता हूं, तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं ताप बढ़ाने पर, यदि मैंने यहां पर ताप बढ़ाया है और विलेयता हमारी क्या हुई है भैया, विलेयता भी हमारी क्या होगी, बढ़ गई। तो इनके लिए एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। जैसे NaNO3 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं। फिर हमारे पास NaCl होता है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सर एक हमारे पास NH4Cl होता है, जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। सर और भी हम लिख सकते हैं, जैसे KNO3 होता है, ETC कर आप लिख देंगे। ये वो है जो हमारे पास ताप बढ़ाने पर विलेयता यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ पर ये उल्टा आ गया, अगर मैं यहाँ पर ताप को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो विलेयता हमारी कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये कहानी क्या है, इसके लिए भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल CaO है, हमारे पास CaCO3 होता है, ETC कर आप छोड़ सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही है तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो नोट लिखेंगे क्या बेटा, नोट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह है अभिक्रिया की, यह है अभिक्रिया की प्रकृति पर, अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करती है। मतलब अभिक्रिया की प्रकृति का मतलब, अभिक्रिया को अगर मैं देखूं, अभिक्रिया को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो अभिक्रिया हमारे पास या तो ऊष्मा छेपी होगी, कैसी, या तो ऊष्मा छेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी। बोलो हाँ या ना, ऊष्मा शोषी या छेपी, दो ही तो कारण बनते हैं। तो अभिक्रिया पर निर्भर करेगा। अगर ऊष्मा छेपी है तो हीट हमारी रिलीज होगी, बाहर होगी। अगर ऊष्मा शोषी है तो हीट हमारी एब्जॉर्ब होगी। यही बात तो समझ में आया था। अगर मैं यहां पर ऐसी थोड़ा समझाने की कोशिश करता, जैसे ये NaCl है, क्या बेटा, NaCl एक सॉलिड फॉर्मेट में होता है। कैसे फॉर्मेट में होता है, सॉलिड फॉर्मेट में। इसको अगर मैं हीट देता, क्या देता, हीट देता, अगर मैं इसको हीट देता तो ये टूटता, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कि अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो जो NaCl सॉलिड फॉर्मेट में हमने लिया था सॉल्ट को, ये बेटा यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। मतलब ये अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी देखो है, तो इसलिए ताप बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता, जैसे हमारे पास CaO है, अगर मैं इसको वाटर के साथ कराता तो यहां पर क्या बन जाता, अगर मैं हीट देता तो यहां पर क्या हो जाता, CaOH का होल आप ट्वाइस बन जाता और हीट आपकी रिलीज होती। अगर हमारी हीट यहां पर निकलती तो ये है ऊष्मा छेपी। तो ये वाली अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा छेपी है ये सर, ये ऊष्मा छेपी होती है। अगर ऊष्मा छेपी है तो यदि मैं ताप बढ़ाऊंगा तो विलेयता घटेगी। और ये वाली अभिक्रिया को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली है ऊष्मा, क्या बेटा, ऊष्मा शोषी। कैसी है, ऊष्मा शोषी, क्योंकि यहाँ हीट रिलीज हो रही है, यहाँ पर एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित और ये उत्सर्जित। क्लियर है। तो ताप बढ़ाने पर क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं। और एक पॉइंट, ठीक है, अच्छा, अभिक्रिया की प्रकृति है, मैंने लिख दिया था, नोट पॉइंट मैंने लिख दिया। दाब एक और आ जाता है। दाब क्या आ जाता है, दाब को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये क्या बात है, दो बार लिखा क्या, ठीक है। अब जरा दाब को देखो, दाब क्या होता है, दाब परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना भैया। तो दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, ठोस। आप ठोस को कितना भी दबा भैया, दबा ही नहीं पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास मान लेते हैं ये रिमोट है, इस रिमोट को अगर हम दबाने की कोशिश करें, सॉलिड है, नहीं दबेगा। समझ रहे हो ना भाई, कोई भी चीज सॉलिड है उसको दबाओगे तो नहीं दबेगा। तो ठोस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है ना, कौन, दाब। क्लियर है, दाब ठोस पर कोई प्रभाव नहीं डाले, मतलब ठोस पर दाब कोई प्रभाव नहीं डाले। क्लियर, अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से बताओ। सॉरी, आप की चैट खोलने थे, जल्दी से बता दो यहां तक।
और फिर मैं चल जाऊंगा आगे। हाँ, टाइम मेरा यही रहेगा हर हमेशा के लिए, 4 बजे का मतलब बाबू 4 बजे, 4 बजे का मतलब 4 बजे ही रहेगा। यदि आप ये सोच रहे होगे कि टाइम बदल जाएगा तो दिमाग से निकाल दो, मेरी क्लास का कोई टाइम नहीं बदलने वाला है, टाइम बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो सोचना नहीं है, और केवल क्या करना है, पढ़ाई करनी है। जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? डन 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 डना डन डन, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, जिंदाबाद। मिले जो तेरे नैन, अच्छा एक शायरी हो जाए, एक शायरी हो जाए। आप लोगों को क्लास में पूरा इंटरेस्ट भरने का काम हमारा होगा, ठीक है? इंटरेस्ट भरने का काम हमारा होगा। अब जरा रुक जाना, एक शायरी हो जाए, छुटकी सी शायरी। कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है? हम्म, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। एक थोड़ी शायरी हो जाए, हो जाए, बोलो हाँ या ना। चलो, हो जाए। ये उन मुसाफिरों के लिए शायरी है जिनकी कहानी बनते बनते रह गई। कहानी हमारी कुछ यूं खत्म हो गई, कहानी हमारी कुछ यूं खत्म हो गई, खुशी ना जाने कहां दफन हो गई। लिखी होगी मोहब्बत सबके नसीब में, हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। चलो, कैसा लगा, कैसा लगा भाई साहब, जल्दी से बताओ, कैसा लगा शायराना? वैसे मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर मैं करूंगा तो दैट इज द टाइम टेकन, तो मैं आप लोगों को HW देकर जा रहा हूं, आप लोग इसको लगाओगे। नहीं आया तो मैं इसको कल बताऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए मैं आप लोगों को केवल और केवल MCQ करा रहा हूं। चलो, जल्दी से आ जाओ। एक और भी क्वेश्चन था यार, कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है भाई। पता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ये वाला, ये वाला पता है कब क्वेश्चन है, बताओ? यूपी बोर्ड से भी टच करता है, ये जेई का 2009 का क्वेश्चन है। जेई में ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, ठीक है ना? हल्के में मत लीजिए। आ जाओ, अब ये भी आप लोग HW ये दोनों लगा लेना क्योंकि टाइम लग जाएगा ना। तो अभी कर लेते हैं केवल और केवल MCQ, जल्दी से आओ, चेक करते हैं हु इज द बेस्ट, कौन होगा लीडर बोर्ड का सबसे बादशाह आज का। तो पहला क्वेश्चन आपके नाम, जल्दी से करो, तब तक मैं 2 घूंट मार लेता हूँ, सिप मार लेता हूं पानी का। जल्दी से करो, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर देंगे, कोई भी बच्चा इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करेगा, भागने की कोशिश करिए तो उसको वहीं से उठवा लिया जाएगा। चलिए, जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? श्वसन क्रिया में गैसों की विनिमय की क्रिया किस नियम द्वारा किस नियम पर आधारित है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से फटाफट आंसर देंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे, क्या हमारा आंसर होगा? बहुत शानदार बच्चों का आंसर, लगता है आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। श्वसन की क्रिया गैसों का विनिमय, श्वसन के समय हम किन किन गैस कैसे विनिमय करते हैं? आदान प्रदान, विनिमय का मतलब आदान प्रदान। तो सारे बच्चे हैं, इनसे होगा नहीं, इनसे होगा नहीं, इनसे होगा नहीं, सब अल्लम बल्लम थे। कौन है भैया? हेनरी चाचा। ये हेनरी चाचा ने ही बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, इसलिए पहला ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, और 92 नहीं 93% बच्चों ने दिया। तो आप में देख सकते हैं, लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, पांचों के पांचों क्वेश्चन करने 30 सेकंड के अंदर, जल्दी से करो। यहां पर फिर से हमारे पास आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखोगे। गोताखोर सॉरी गोताखोरी में श्वसन के लिए वायु, ये बेटा वायु है, वायु के स्थान पर O2 और हीलियम का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये नीट का भी क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पढ़ाते हो क्या हो? बेटा यही सब पढ़ाते हैं, धीरे धीरे रुको, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं ना बेटा, है ना? नीना पीला गीला सब करने लग जाओगे। जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पानी नहीं पी पा रहे तुम्हारे क्वेश्चन के चक्कर में, जल्दी से बताओ, पहले क्वेश्चन को पढ़ो।
कहाँ गया भाई, बच गया। मैं फोन पर पानी में फोन डाल देता तुम लोगों के चक्कर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था, ये विलेयता को कम करने का काम करता है। इसका मतलब हम लोग सीधे सीधे बी पर ही तो जाएंगे। गहरे समुद्र में हीलियम की अनुपस्थिति विषैली होती, गलत। सर उच्च दाब पर वायु में अनुपस्थिति N2 और O2 और NO बना लेता, गलत। सर हीलियम हल्की होने के कारण तैरने में सहायक होती, गलत। ये सब कहां से आ गया, मतलब हम हीलियम अगर हम श्वसन करने लग गए तो तैरने लग जाएंगे? तो हर व्यक्ति है ना ऐसी तैरना शुरू कर देगा हीलियम पी के। की होती है, अलग की कहानी है। तो हीलियम क्या होती है, हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होती है, जिससे गोताखोरों को दर्द का अनुभव कम होता है, ना के बराबर होता है। आएगा बाहर, उनको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, शानदार। लगभग लगभग देख सकते हैं 45%। दात तेरी की, दात तेरी की। मैं नशे में आंसर नहीं देना है पगलों, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या लिखा गया है जल्दी से पढ़ो। हेनरी के नियम से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया था, क्या मैंने सीमाएं नहीं पढ़ाई? दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना, ब्लैक गैस में आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं बता पाया ना, तो रैपटा मारूंगा, रैपटा। मजाक कर रहा हूं भाई, मार तो नहीं सकता बस। बहुत सही। उपरोक्त सभी ये सारे के सारे होंगे। चौथा क्वेश्चन, सॉरी चौथा आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लव यू टू ऑल। तो हमारे पास लगभग लगभग बच्चों की संख्या 60% के आसपास। पहला अभिषेक था यहाँ पर, ठीक है, टॉप 1 गोल्ड मेडलिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो क्या लिखा गया है। लिखा गया गैसीय मृदु पेयों, मतलब गैसीय सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, समझ गए ना, को ठंडा करके रखा जाता है क्योंकि उन्हें स्वादिष्ट बनाता है। गैसों की कम ताप पर विलेयता उच्च हो जाती, कम ताप पर विलेयता की बढ़ती है क्या? यह उन्हें खराब होने से बचाता है। कम ताप पर गैस, है ना बेटा, कम ताप पर गैस विलायक में क्रिया नहीं करती। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। ये हमारे पास आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। क्या हुआ तेरा वादा? है सही आंसर नहीं दे रहे। गैसों की कम ताप पर बेटा, ताप अगर हमारा कम होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ पड़ेगा ना, तो विलेयता ज्यादा ही तो होगी। अरे मूर्ख, ताप कम का मतलब, अरे ताप कम का मतलब क्या है? मान लेते 25 डिग्री है, मैं कह दूं 25 डिग्री से 10 डिग्री हो गया, तो ताप कम हुआ ना यार। ताप कम हुआ तो ठंडा ही होगा ना, तो घुलनशीलता बढ़ेगी ना यार। ऑप्शन नंबर बी। क्या रे, दिमाग नहीं लगाया बेटा, फंस गया ना रे तू, फंस गया। देखो डी लगा दिए हो, क्या है यार। तो क्रिया कर लेती है, बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगी। आ जाओ एक और क्वेश्चन। लिखा गया रक्त में घुली कौन सी गैस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है? तो हेनरी नियम किस पर काम नहीं करेगा? एक ही तो दिख रहा जो कि नहीं है। बेटा कोई भी इस क्लास में कल से जब आएगा, कल से इस क्लास में बैठने से पहले कोई भी बच्चा गांजा फूंक के नहीं आएगा, ठीक है? कोई भी बच्चा गांजे का सेवन, कोई भी नशा पदार्थ और पेय पदार्थ जैसे लाइक एल्कोहल, है, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इनका सेवन ना करें। क्लास के अंदर आए, फुली एनर्जेटिक रहें और ध्यान से सुने। बहुत शानदार, अच्छा लगा। सीओ, सीओ का कोई रोल नहीं, CO2 N2 और इनका तो यूज था ही था। तो चलते हैं भैया, सीओ का क्या, सीओ तो भैया इतना ज्यादा हार्मफुल है, ये तो विषैली गैस है। अगर ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट होगी तो हम सीधे सीधे निपट जाएंगे ना। क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया था ना, बंद कमरे में अगर अंगीठी को जला दिया जाए तो CO2 खत्म हो जाती है, वहां O2 सॉरी CO बनने लग जाती है, जिससे हम टाए टाए फेस हो जाते, समझे ना? हंस दिए ना मेरी क्लास में, वाह सर वाह, क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। मजा आएगा नहीं? आज भी हम वोट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे मजा लेते हैं भाई आज की क्लास। लगभग 50%। और ये 50% ना देने वाले कौन थे? ये वही है। हमने क्या बोला, कल से आपको कैसे आना है,
कोई भी नशा पदार्थ का आप सेवन नहीं करेंगे। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? समझ गए मेरी बातों को? समझ लिए कि नहीं? कोई भी बच्चा कल से कोई भी नशे पदार्थ का सेवन नहीं करेगा, ठीक है ना? तो HW क्या करके लाना है? हमने आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल दिए। कितने न्यूमेरिकल दिए हैं? 2 न्यूमेरिकल दिए। ये आप लोग करके लाओगे और जितना भी हमने पढ़ाया वो पूरा का पूरा रिवीजन करके आओगे, इतना आप लोगों के साथ। और आप लोगों को करना है आज की क्लास के लिए पहले वोट, फिर मैं आपके कुछ डाउट देख लूंगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो चल लेंगे घर। हाँ। तो भैया जी आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्लास के दौरान आप पूरा डेडिकेशन दीजिए। धीरे धीरे मैं क्लास में इंटरेस्ट भर दूंगा इतना कि आप सोच नहीं पाओगे जितना। होगा कोई और तुमसे प्यार करने वाला, इस क्लास में प्यार ना करा दिया तो फिर क्या फायदा है यार पढ़ाने का? नहीं, वीडियो करने के लिए समय नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे, कल कर लेंगे। अभी चलेंगे क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है ना? तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, खेद चाहता हूँ। कल लेके आएंगे, ठीक है? कल करते क्लास उसके लिए। तो बहुत शानदार, सारे बच्चे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। चलिए देखते हैं। उम्मीद है लगभग फिर से हमारे पास 95%, अब 4-5% बच्चे, ये एरर होता है, ठीक है ना? और बाकी आप लोग थोड़ा ध्यान देते रहें पढ़ाई के दौरान। अच्छा डाउट देखने हैं, डाउट भी देख लेते हैं। आओ डाउट में मजा। न्यूमेरिकल कहाँ है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सूर्यांश, वेरी गुड। थोड़ा कम रगड़ाई करे इसकी, है ना? इसकी कम थोड़ी रगड़ाई करे। कह रहा न्यूमेरिकल कहाँ है? बहुत अच्छा मेरे भाई। ये मैं क्या दिए? ये न्यूमेरिकल नहीं तो क्या है? ये न्यूमेरिकल नहीं तो क्या है जो HW में दिए? सर धुआं सॉलिड कैसे है? अमित का कहना है धुआं सॉलिड कैसे है। जाओ एक काम करो, भट्टे पर जाओ, भट्टे पे देख कर आओ। सर ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए, पोल में नहीं आ रहा था। कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा रुचि? बेटा यहां पर क्या है? यही है ना, गैस की अगर हम कम, मतलब गैस का अगर हम ताप कम करेंगे, ताप का मतलब होता है हम 0 डिग्री जाएं, है ना? तभी तो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ताप कम होता जाएगा यानी कि वो ठंडा की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा अभी के टेम्परेचर में, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है ना, तभी तो हमें ठंडी महसूस होती है। सर ये हेनरी, हेनरी, अच्छा ठीक है। हेनरी के नियम में कौन सा फार्मूला लिखा जाएगा? सर हेनरी के नियम में फार्मूला जब क्वेश्चन बनाएगा तो यहां पर यूज करना ये वाला, P बराबर KH इंटू चाई गैस, ठीक है? और चलते हैं। सर 2 पोल नहीं आ रहा है, सर ये बता दीजिए। सर ये कहानी क्यों खत्म हो जाती है? सर ये कहानी खत्म हो जाती है लेट लास्ट साथ के लिए। अब इनका रूल, अब आपने 11th ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, दोबारा समझा दो। सर टैप का प्रभाव। सर क्या लिखते हो यार तुम? नोट्स में समझा दीजिए। असमानुपाती क्या होता है? अब असमानुपाती क्या होता है? फिर क्या लिखा है? असंप्रदया। क्या लिखे हैं भैया कव्या? एक तो या तो आप इंग्लिश लिख लो या हिंदी लिख लो। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोलिक प्रेशर भी नहीं होगा सर। 1 2 3 से मार्च नहीं, समझ नहीं आया। अच्छा समझ लिखें यार। हीट H2O रखते हैं तो क्या होता है? हेनरी के नियम के क्या क्या याद करना है? तो डेफिनेशन कौन सी याद करें, है ना? वाह। NaCl क्या होगा? NaCl में क्या होगा? आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन के क्या डाउट दूं मैं भाई? ये डाउट है पूछने वाले। पास होते ना भाई, तुमको हम मसल देते कीड़े के तरीके, ऐसे करके। तो ऐसे ही इंटरेस्ट आते रहिए और पढ़ते रहिए लगातार केमिस्ट्री के साथ विद योयो। आप लोगों को अभी भी आपको हमसे जुड़ना है तो टेलीग्राम पर जाइए, केमिस्ट्री विद योयो, केमिस्ट्री विद हर्ष सर नोट्स वाला के साथ। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करते रहे, इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे आती रहेगी। धीरे धीरे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स, न्यूमेरिकल्स के फार्मूले, हर एक चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप लोगों को वहां पर जुड़ना होगा केमिस्ट्री विद योयो नोट्स वाला के साथ। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए,